प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा। विषय श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 12 श्लोक संख्या 18 जगत की रचना पर दिनांक 1 फरवरी 2010 को वृंदावन में दिया गया है। तपातिष्ठ भद्रं ते सर्वभूत सुखावहं तपसैव यथा पूर्वं सष्टा विश्वमिदं भवान्। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। तात्पर्य: विराट जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर या शिव क्रमशः उत्तरदायी हैं। रुद्र को यह सलाह दी गई कि सृजन तथा पालन की अवधि में वे विनाश न करें, अपितु तपस्या करने बैठ जाएं तथा प्रलय संहार की प्रतीक्षा करें, जब उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। अगले वाला श्लोक भी पढ़ लेता हूँ। अलम प्रजाभिः स्रष्टाभिः विदृषिभिः सुरोत्तमा मया सह दहन्तिभिर्दिशश्च सुभिरुल्बणैः। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देवश्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है और मुझ पर भी आक्रमण किया है। बाद में आज का श्लोक है। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपसैव तथा पूर्वम सृष्टा विश्वम इदं भवान्। तो यहाँ तप करने की शिक्षा दी जा रही है, ब्रह्मा को भी और रुद्र को भी। तो तप आतिष्ठ भद्रम ते, तपस्या ये कल्याणप्रद है, शुभ है, शुभप्रद, शुभदा। ऑस्टेरिटी इज वेल्थ ऑफ अ ब्राह्मण, श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से। आम जनता की वेल्थ, आम जनता की लक्ष्मी, पैसा वगैरह ये द्रव्य वित्त है। पैसों से सब अपना सुख मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण वैष्णव की रियल लक्ष्मी है तपस्या। तपसा ब्रह्मचर्य न यमेन दमेन वा तपस्या। ये सच में रियल वेल्थ है। तपस्या करनी चाहिए। तपस्या की परिभाषा प्रभुपाद जी करते हैं, वॉलंटियरली टेकिंग ट्रबल फॉर कृष्ण, दैट इज तपस्या। अपने इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वर्ग के लिए जो हम तप करते हैं, ठंडी में, ठंडी जमुना में छाती तक पानी में कुछ तपस्या करना, हठ बुद्धि से भगवान को खुश करना, तो ये तपस्या नहीं है, इंद्रिय तृप्ति है। और ये न सुख देगी न शांति, न सुखाम न पराम गति। ये तपस्या हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, घोर तपस्या, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मुझे 3 लोक का राज्य चाहिए। तो ये तपस्या नहीं है। तपस्या
तपस्या की सही परिभाषा है श्री कृष्ण की इंद्रिय की तृप्ति के लिए अपनी इंद्रियों को नियुक्त करना, ये तपस्या है। श्री कृष्ण की खुशी के लिए कुछ भी दुख झेलना, ये तपस्या है। गोपियां सबसे सर्वश्रेष्ठ तपस्विनियां थी, सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ भी हित नहीं चाहा, हमेशा कृष्ण का हित। कृष्ण क्या चाहते, कृष्ण क्या चाहते, तो इसलिए कृष्ण भी उनके सदैव ऋणी ही रहे, इनका ऋण नहीं चुका पाए। सदैव भगवान के जो वचन थे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, ये जो वचन है इनका, गीता में बहुत वचन दिए भगवान, तो ये वचन है भगवान का। लेकिन गोपियों के सामने न पा रहे हम निर्वध्य संयुजाम ससाधु कृत्यम विबुधा आयुषाम अपिम वा, ब्रह्मा जैसी लंबी आयु तक अगर मैं आपके प्रेम के ऋण का बदला चुकाना मैं प्रयत्न भी करूं, फिर भी असफल रहूंगा। इसलिए मुझे आप ऋणी ही रहने दो, और आपका साधु कृत्य जो है, आपका साधु कृत्य है, वो भी जारी रहे। आप खुश, मैं भी खुश, नहीं तो मैं भी दुखी, आप भी दुखी हो जाओगे, इसलिए मैं ऋणी ही रहता हूं। तो तपस्या का परिभाषा ये है कि श्री कृष्ण को खुशी कैसे मिले। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी परिभाषा की। ऑर्डिनरी परिभाषा है कि कुछ कष्ट झेलना, तपस्या, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ कष्ट झेलना, ताकि हमें हमारी इंद्रिय तृप्ति का कुछ वरदान मिले। तो ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर परिभाषा की, वॉलेंटियरली टेकिंग ट्रबल फॉर कृष्ण, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कष्ट झेल के भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा नहीं, श्री कृष्ण की खुशी के लिए कष्ट झेलना, तो उससे हम भी खुश, वो भी खुश। गोपियां कभी भी दुखी नहीं हुई, वो खुश, कृष्ण भी खुश। ऑफ कोर्स गोपियों का उदाहरण सबसे बड़े भक्त हैं, उससे बड़े भक्त कोई है नहीं, और उनमें भी श्रीमती राधा रानी, तो उनका उदाहरण योग्य है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट भक्त है। उनकी हर चेष्टा, हर चीज, बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, सब कृष्ण की खुशी के लिए, सब चीज तप है, सब चीज तप है। तो ये तपस्या की परिभाषा है कि श्री कृष्ण की खुशी के लिए हम कुछ कष्ट उठाएं, ये तप। तो यहाँ तप करने का संकेत किया गया, हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो, जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है। तो ब्रह्मा की तपस्या और रुद्रों की तपस्या और ब्राह्मणों की तपस्या, वैष्णवों की तपस्या, इससे ही ये भौतिक जगत चलता है। ये तपस्या नहीं करते तो न बारिश आती, न यथा योग चंद्रिका मिलती, और सूरज का तपना भी, ये सब भक्तों की तपस्या से होता है। थोड़े हैंडफुल भक्त तपस्या करने वाले कोई ज्यादा नहीं होते, लेकिन कम भी हो, इनसे ही ये जगत चलता है। तो ये सृष्टि, अन्यों की सृष्टि भगवान ने क्यों की? तो भगवान ने सृष्टि क्यों की? क्योंकि वो इच्छा कर सकते हैं, अपनी आप में इच्छा में वो स्वतंत्र है। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ और अनेक बनूंगा, विविध रस जुटने के लिए, रस आस्वादन करने के लिए। रस का आस्वादन करने के लिए दो व्यक्ति की जरूरत होती है। तो हम एवासम एवाग्रे, सृष्टि की शुरुआत में मैं ही था, अहम एवासम,
एवा अग्रे, इस सृष्टि के अग्र में नहीं था। तो भगवान को दोनों की क्या जरूरत है, दो की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। आप तो काम है, आप तो राम है, अपने आप में रमण करने वाले हैं। रमण आनंद जिनका नाम है, आनंद, कृष्ण का नाम आनंद है। रसो वै सह, खुद रस है। रसो वै सह रस एवायम लब्ध्वा आनंदिम भवति, आनंदिम भवति, रसो एवायम लब्ध्वा, कृष्ण को प्राप्त करने से सब रस। तो उनको दो की क्या जरूरत है, रस, खुद रस है, खुद रसिक है, रस भी रसिक भी, दोनों खुद है। तो उनको अनेक बनने की क्या जरूरत है। लेकिन हम ये उनको नहीं कह सकते कि आप इच्छा नहीं कर सकते। उन्हें इच्छा की तो अनेक बने। आत्मा राम है, आत्मकाम है, आनंदित है, रस है, फिर भी अनेक बने। तो मूल सिद्धांत सृष्टि का था कि कृष्ण भी खुश और कृष्ण की सृष्टि भी खुश। ये ओरिजिनल आइडिया है, मूल सिद्धांत था ये, कृष्ण भी खुश और कृष्ण के भी खुश। तो आध्यात्मिक जगत की सृष्टि हुई और अनादि काल में जब सृष्टि में जीव भी अनादि है, कृष्ण भी अनादि है। ऐसा नहीं कि कृष्ण के जीव भाग हो गए, अंश हो गए तो चिन्ह हो गए, सारा कृष्ण मिट गए, ऐसा नहीं। कृष्ण भी अनादि है, जीव भी अनादि है। स्फुरलिंग, जैसे तेज के पुंज में से, अग्नि में से स्फुरलिंग निकलता है तो अग्नि का क्षय नहीं होता। इसी तरह आध्यात्मिक जगत की रचना हुई और कोई काल जीवों ने, कई जीवों ने, जीव बहुत छोटा है इसलिए उनकी स्वतंत्रता भी छोटी है, इसलिए इसका इच्छा शक्ति भी छोटी है और खुद की जीव की शक्ति भी छोटी है। क्योंकि जीव कृष्ण का अंश है, इसलिए इच्छा कृष्ण में है तो जीव में होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो रोबोट जैसे, मैकेनिकल मशीन जैसा शरीर होता, स्वतंत्रता न होती तो। जैसे कुम्हार अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसमें न इच्छा शक्ति है, उसमें न चेतन शक्ति है, न कुछ, ऐसा जीव हो जाता। तो जीव एक कृष्ण की रिप्लिका है, कृष्ण की कॉपी है, इसीलिए इच्छा शक्ति है जीव में। तो कई बार जीव ने ये इच्छा की कि कृष्ण अकेले भोगता क्यों, मैं भी भोगता, ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। तो ये प्रदूषण है। कृष्ण ने सृष्टि बनाई थी, क्यों बनाई थी, कि वो सृष्टि का भोग करेंगे और सृष्टि उनको सुख आनंद देगी। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हम जो भी बनाते हैं हमारी खुशी के लिए, हम कोठी बनाते हैं हमारी खुशी के लिए, हम पैसा बनाते हैं हमारी खुशी के लिए, हम पत्नी करते हैं हमारी खुशी के लिए, बच्चे करते हैं हमारी खुशी के लिए। तो कृष्ण कुछ भी सृष्टि करेगा तो वो उनकी खुशी के लिए होगा, तब तो वो सृष्टि कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, नहीं ये मेरी खुशी के लिए, हम जो पैदा करते हैं हमारी खुशी के लिए, कृष्ण ने पैदा किया कृष्ण की खुशी के लिए। तो ये ओरिजिनल आइडिया था, मूल सिद्धांत, कि कृष्ण भी खुश, कृष्ण की सृष्टि भी खुश आध्यात्मिक जगत में। और अभी भी आध्यात्मिक जगत 3/4 खुशी है उनकी सेवा में, उनकी सेवा में उनसे भी ज्यादा खुश रहते हैं वहां के लोग। तो ये ओरिजिनल आइडिया। पुत्र परिवार हम पैदा करते हैं, पुत्री पुत्र, तो पुत्र भी खुश हम भी खुश, ये ओरिजिनल आइडिया है। लेकिन पुत्र गाली देता है और गलियों में, गंदी गलियों में घूमता रहता है, हम नहीं चाहते लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसा ही हुआ, कई जीवों ने श्री कृष्ण से अलग आनंद जुटना चाहा। तू भोगता क्यों, भोगता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश, तू भोगता क्यों, मैं भी भोगता हूँ और तेरे साथ में नहीं
मैं आनंद नहीं करूंगा, मैं भी ईश्वर हूँ, इक्वली गुड, ईश्वरो हम भोगी। तो ये प्रदूषण है। तो भगवान कहते हैं मेरे धाम में प्रदूषण नहीं हो सकता। तो उनने रचना की है भौतिक जगत की। भौतिक जगत एक गंदगी है। यहाँ जो भी जीव आए, हालांकि कोई कई कई जीव हैं वो बद्ध जीव नहीं है, श्रील प्रभुपाद जैसे, बहुत कम, लेकिन जो भी इधर आया ये सब गंदे हैं, सब गंदे हैं, इसलिए तो यहाँ है। और यहाँ आके गंदगी ही करते हैं, इसलिए जगत भी गंदा है। पवित्र चीजें भी गंदी कर देते हैं। हमारी जमुना बहुत पवित्र, उससे पवित्र कोई नहीं। गंदे लोग गंदी बना देते हैं। है पवित्र, बुद्ध फैण पंकय, पवित्र ही है जमुना। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं ये बुद्ध फीण पंका, गंदा पानी, गंदी जमुना, लेकिन परसों सबने स्नान किया। जो भी है जमुना पवित्र ही रहते, लेकिन गंदे लोग गंदा बना देते सब कुछ। इसलिए भगवान ने ये गंदा भौतिक जगत पैदा किया, गंदगी, जेल। प्रभुपाद के शब्दों में ये जेल बनाई भगवान ने, 1/4 जेल। और जेल में पिटाई होती है, जेल में पत्थर को कूटते हैं और सब कड़ा काम, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कड़ा काम, दुख। क्यों जेल में दुख देते हैं? क्योंकि जेल में आपको दुख इसीलिए दिया जाता है कि आपका सुधार हो। आप समझ लो कि राजा के अनुरूप चलना होगा। राजा के राज्य में आप राजा बनना चाहते हो, इसलिए राजा को जेल नहीं बनानी है। अपना राज्य सुख समृद्धि वाला चाहेगा राजा। लेकिन कई लफंगे लोग, चोर लुटारू राजा बनना चाहेंगे, तो राजा कहते हैं मेरे राज्य में एक ही मैं ही राजा हूँ। ये जेल बनानी पड़ती है उनको, तो जेल में डालते हैं। ये भौतिक सृष्टि जो है ये जेल है, गंदगी है। और यहाँ जो भी जीव आया, एक्सेप्शन प्रभुपाद जैसे अलग है, जो भी जीव आया गंदा है, बिल्कुल गंदा है, मलिन, बुद्धि मलिन, मन मलिन, सब कुछ उनकी रीत बात मलिन, शरीर मलिन, सोच मलिन, खान पान मलिन, सब कुछ। भगवान को भोग लगाने के बिना 90% लोग भगवान को भोग नहीं लगाते। वैष्णव लोग लगाते। वैष्णव लोग के हैं कितने? 1% हो गए ज्यादा से ज्यादा। ये गंदा, ये गंदगी है। और हम लोग गंदगी में सुविधा करते हैं, अच्छी कोठी, अच्छी बीवी, जिसकी बीवी बड़ी, उनका बड़ा नाम है, सब कुछ सुविधा करते हैं। यहाँ गंदगी में क्या फायदा? यहाँ से पैक करना चाहिए, पैक करके बैक टू होम, बैक टू गॉड है। ये हमारा मिशन, सब जीवों का ये सृष्टि में, भौतिक सृष्टि में मिशन ये होना चाहिए कि ये गंदगी सृष्टि है 1/4, और यहाँ से जल्दी गंध से निकलना चाहिए। ये सृष्टि सारी, ब्रह्मा जो सृष्टि कर रहे हैं, ये सब गंध है, स्टिंकी, दुर्गंध आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, ये सब गंध है। और हम इनको प्यार करते हैं, हम इनको प्यार करते हैं। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि 1/4 गंदगी हो, लेकिन गंदे लोग चाहते हैं, तो उसके लिए भगवान को ये गंदी सृष्टि पैदा करनी पड़ती है। क्योंकि जीव की इच्छाएं सब जड़ है। क्यों जड़? जड़ की परिभाषा क्या है? कि भगवान श्री कृष्ण से जो अलग करते हैं वो है जड़। माया की परिभाषा क्या है? भगवान श्री कृष्ण से जो अलग हम करते हैं वो है माया। ये भौतिक सृष्टि ये माया सृष्टि है।
भगवान से अलग सृष्टि है। माया श्री कृष्ण को टच, विष्णु को टच नहीं कर सकती। विरजा से, कौजल समुद्र से, कर्णोदक समुद्र से इस पार है माया। माया उस पार जा, कारण समुद्र को माया टच नहीं कर सकती। अलग श्री कृष्ण से जो अलग है वो है माया। मेरे से जो अलग है वो जान, तू माया जान। चतुर्श्लोकी भागवत। मेरा पैसा माया हो गई, मेरी पत्नी माया हो गई, मेरा शरीर माया, मेरा जो भी हम करते हैं वो माया है। तेरा कृष्ण तेरा वो है योग माया, वो भगवान के नजदीक ले जाएगी। ये माया भगवान से दूर ले जाएगी। ये सृष्टि माया सृष्टि। भौतिक सृष्टि मीन्स माया भगवान की शक्ति है और जीव को अंधकार में डालने वाली शक्ति है। पहला अंधकार तू ये शरीर है, दूसरा अंधकार ये तेरा है। तो ये माया सृष्टि है। ये सृष्टि माया की सृष्टि, इल्यूजरी, सब अज्ञान। माया का अर्थ है अज्ञान, अज्ञान सृष्टि है। और दिव्य सृष्टि की तो बात ही छोड़ो, ये सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन भगवान का जगत, भगवान की सृष्टि, दिव्य सृष्टि, उनकी तो बात। तो ये सब जो है माया सृष्टि, ये गंदी सृष्टि है, इसीलिए कि भगवान से हमने अलग करके रखा है। ईश्वर हम भोगी, ये मेरा है, मेरे लिए है, मेरी खुशी के लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं वी हैव टू डाउटेल एवरीथिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान से जोड़ के सब कुछ जोड़ देना चाहिए। हरि संबंधी वस्तु ना जोड़ दिया, आध्यात्मिक दिव्य हो गया। हरि संबंधी प्रपंची आत्मिका हरि संबंधी वस्तु ना, रूप गोस्वामी। जो भी भगवान से जोड़ दिया दिव्य। पावर हाउस से आपने तार जोड़ दिया, वो इलेक्ट्रिसिटी बन गई। तार नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी। लोहा अग्नि में डाल दिया, लाल हो गया, वो लोहा नहीं रहेगा, अग्नि बन जाएगा। इसी तरह कोई भी माया सृष्टि, माया चीज अब भगवान से जोड़ दो, माया नहीं रहेगी, दिव्य बन जाए। तो ये टेक्निक है, ये बुद्धि है। बुद्धि है कि कृष्ण बहिर्मुख हना भोगो वांछा करे, निकष्ट माया तारे झापोटी आगर। हम भगवान से अलग होके इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो निकष्ट माया तारे झापोटी आगर। हमें हर पल माया की लाते लगती है, माया की लाते खाते हैं हर पल। निकष्ट माया तारे झापोटी आदर। अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूलि गेवा, अतएव माया तारे दे संसार दुख। माया संसार का दुख देती है। क्यों? क्योंकि ये सुधारक केंद्र है। ये भौतिक जगत, भौतिक सृष्टि, ये सुधारक केंद्र है जीव के लिए। समझ तो ये दुख, माया दुख देती है, सुधारक। भगवान ने भौतिक जगत की रचना ऐसे की है कि जहाँ जीव जो अलग होना चाहता है, अलग भोगना चाहता है, उनके लिए हर पल दुख ही दुख हो। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोही जिन नाम आधार। भगवान का नाम ही यह आधार है, बाकी का सब आपको डुबाने वाला है, सब आपको मारने वाली चीज है। और जब मार हम खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ओ अच्छा है, और मार दो, और मारो, और मारो, अच्छा लगता है। माया की किक हमें अच्छी लगती है, माया का मार हमें बहुत अच्छा लगता है। ये भौतिक सृष्टि है जहाँ सब माया का साम्राज्य। हमें लगता है ये सब हमें आनंद दे रहा है, सुख दे रहा है, लेकिन ये सुख नहीं दे, आपका ज्यादा आप दलदल में घुस रहे हो। महाराज जैसा, मृग मरीचि जैसा, ऊंट जैसा। ऊंट थॉर्न खाता है तो स्पाइक्स जो कांटे होते हैं उनको ब्लड मुंह में लहू निकलता है। लहू बहुत बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट।
तो बोलता है थॉर्न बहुत स्वादिष्ट है, और खाता है और लहू निकलता है और स्वाद लगता है। ये माया, ये भौतिक सृष्टि हमें अच्छा लगता है। पत्नी मारती है तो हमें अच्छा लगता है, पति मारता है तो हमें अच्छा लगता है, सोफिस्टिकेटेड। लेकिन ये मार है, जैसे चूहा रात को हमारे पाँव को काटता है तो फूंक मारता है, काटता है, फूंक मारता है, काटता है, पता नहीं चलता है। तो इसी तरह हमें पता नहीं चलता कि माया मार रही है हमें माया। इस सृष्टि ये भौतिक सृष्टि है, काम क्रोध लोभ जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि देवते आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश सब मार सुधार। तो शान में समझे वो वैष्णव है। शान में समझना चाहिए कि मुझे अभी कृष्ण के बिना कुछ नहीं चाहिए। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, हर पल हमें दुखी रहना चाहिए कृष्ण के विरह में। वो दुख नहीं है, गोपियों का विरह का दुख नहीं है। तो हम दलदल में से, भौतिक जगत में से, भौतिक जाल में से निकल सकते हैं। ये सृष्टि इसीलिए कि ब्रह्मा जी ने कि यहाँ विमुख जीव सुधरे, और सबसे ज्यादा सहारा हमें सहारा है हमें शास्त्रयुक्त, वो है भगवान के नाम का। नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मया अनुकूले नभस्वता ईड़ितम पुमान भवाब्दिम ना तरे आत्महना। ये हमें राइट बोट मिली, नृदे मनुष्य का देह जो दुर्लभ है। दिस इज जहाज। ये भौतिक सृष्टि को पार करने के लिए जहाज, बहुसागर को पार करने का जहाज है हमारा मनुष्य देह। नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। और गुरु कर्णधार है, सुकानी है, कैप्टन, खेवटिया, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो पायो जी मैंने राम नाम रतन धन पायो। प्लवन सुकल्पम गुरु कर्णधार। वैष्णव शुद्ध गुरु होना चाहिए, प्रभुपाद जैसा। ऐसा हमारे संप्रदाय में बहुत रिच संप्रदाय है। कितने बड़े बड़े महान आचार्य गुरु, जो इनसे जुड़ा, बस जुड़ गया, ज्यादा नहीं किया, जुड़ गया, हो गया कल्याण। कोई ज्यादा काम नहीं करना है हमें, 16 माला हो गया कल्याण। कीर्तनीय सदाहरि न भी हो, लेकिन अरे जीव गोस्वामी तो इतना सुंदर कहते हैं कि आपका कोई साधन में बस नहीं चला, तप ज्ञान दान कुछ, भक्ति में भी कुछ नहीं हुआ, मूर्ति पूजा में भी कुछ नहीं, कुछ आपका कुछ भी नहीं हुआ तो वृंदावन में जाओ बोलते हैं। वृंदावन में संदर्भ में बोल दो, सब भागवत संदर्भ में, जाओ वृंदावन और हाथ हवा में डालो और क्रेजी मतलब कि जो नशे में होता है ना, नशीला, वैसे चिल्लाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नाम लेके चिल्लाओ, ऐसा कोई दूसरा चिल्लाना नहीं, नाम लो, कृष्ण का नाम लो, हो गया कल्याण। कोई उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। लोग ये आध्यात्मिक जीवन कॉम्प्लिकेटेड कर देते, सिंपल रखो। और क्या सिंपल? हरे कृष्ण महामंत्र, बस कल्याण। भगवान ये हरे कृष्ण महामंत्र से जो कल्याण होता है वो कोई चीज से कल्याण नहीं होता। सनातन गोस्वामी ने भी ध्यान पे इतना जो, हालांकि ध्यान सर्वोत्तम है, ऐसा नहीं कहते निकृष्ट है, लेकिन ये कलयुग है, और कलयुग में भगवान के नाम का उच्च स्वर कीर्तन या मरण या
तो हो गया कल्याण। क्या कल्याण में कमी रहेगी? हो ही नहीं सकती कमी। निरपेक्ष है, नाम निरपेक्ष है। नाम को किसी के ऊपर आधारित नहीं है, नाम निरपेक्ष है, स्वतंत्र, अपने आप में स्वतंत्र है नाम। नाम ही कृष्ण है। जितना कृष्ण कल्याण कर सकते हैं इतना नाम कल्याण कर सकता है। तनिक कम नहीं, तनिक भी कम नहीं। कितना सुलभ, लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वता ईडितम। मेरी शिक्षाएं जो शास्त्रों में गीता वगैरह, ये बोट को चलाने वाला वायु है। नभस्वता ईडितम उमान भवाब्दि ना तरे स आत्महना। जो ये भव सागर को तर नहीं जाता, ये भौतिक सृष्टि को पार नहीं कर जाता, वो आत्मा हत्यारा है। ये भौतिक जगत ये ट्रैप है, गंदा है, गंदगी है, और हम गंदगी में सुअर की तरह पड़े हैं। तो कुछ सोचो समझो, सुधार, भगवान का नाम और वापस भगवान के पास, ये बुद्धि है। कोई सवाल जवाब, शंका, समाधान? यस। आपने जैसे बोला मतलब एकदम पागल की तरह खूब नृत्य करना सीखता हो। नाम, नाम पे हाँ, खूब कीर्तन करना। नाम। हाँ। एक माता जी की मैंने देखा, अपने स्वान की थी, एकदम काली काली से समझ तो जितना भाव है उसका मैंने देखा ठाकुर जी के सामने डूब डूब गई, डूब डूब गई। ठाकुर जी को इतना अच्छे से सब उसको बोला तो फिर पुजारी ने बोला कि पागल है इसको भी मारो, और चौकीदारों ने काम नहीं पाते। तो सबका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एक सा नहीं होता। मैं होता तो पूछता, उन स्त्री को उनके चरणों की धूल में स्नान करता। लेकिन मैं मैनेजमेंट से कोई वैर या उल्टा नहीं बोलूँगा, मैनेजमेंट भी सही है। कई पागल लोग नाम करने ऐसा ऊंचा स्वर करते हैं पागल लोग, और मुख में राम बगल में छुरी भी होती है, तो ऐसा भी होता है। इसलिए मैनेजमेंट को मैं फॉल्ट नहीं निकालूंगा, लेकिन कई चीजें होती है, हमने देखा है, मैंने देखा है कि मुख में राम है, बगल में छुरी है। थैंक यू वेरी मच।